ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। हेलो जी, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग सबको ही देखे जंतर मंतर पे क्या हुआ नहीं हुआ। अब इस सब चीज़ में दो तीन चीज़ है जो बहुत अच्छे से गौर करने की चीज़ है। पहला कहानी, हम लोग देखे 2-3 दिन पहले ही जो है दिल्ली का कमिश्नर चेंज हो गया। कमिश्नर चेंज होते ही ये देखा गया कि उसके दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे ही सुबह में सोनम वांगचुक जी को वैसे ले जाया गया। रीज़न क्या था? हर चीज़ के लिए रीज़न चाहिए होता है। यहाँ तक कि ऊपर वाले को भी अगर ये धरती भी पलटना है तो उनको भी रीज़न चाहिए। ऊपर वाले को भी रीज़न चाहिए धरती पलटने के लिए, समझ रहे हो। तो अब लाठी चार्ज तो करना है, समझ रहे हो, प्रोटेस्ट ख़त्म करना है, रीज़न चाहिए। तो रीज़न बेस्ड हो क्या हो सकता था कि अगर हम सोनम जी को वैसे उठा करके ले जाए, समझ रहे हो, तो प्रोटेस्ट में जो है गुस्सा आएगा, वो लोग कुछ इधर उधर करेंगे, हम लाठी चार्ज कर देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, फेल कर गया प्लान। फिर क्या हुआ कि लाठी चार्ज करना ही है, कैसे किया जाए, तो एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं प्रोटेस्टर को। ठीक, जो जंतर मंतर के अंदर थे उनके लिए लीडर था, लेकिन जो बैरिकेड के दूसरे तरफ थे उनके पास कोई लीडर नहीं था। समझ रहे हो सोच कहाँ जा रही है, कि उनके पास कोई लीडर नहीं है, वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे गलती। और वही चीज़ हुआ, गलती हुआ, रीजन मिला, लाठी चार्ज हुआ। लाठी चार्ज होने में अब दो तीन चीज़ देखा जा रहा है। नहीं जानना है मेरे को कि कैसे मारा, सर पे मारा कि कहाँ मारा, नहीं मारा, वो होता ही है, हर बार होता है। लाठी चार्ज होना है तो वो होता ही है, ठीक। लेकिन अब दो तीन चीज़ देखने वाली चीज़ है। वो कौन लोग थे उस प्रोटेस्टर के बीच में या पुलिस वाले के बीच में जो कि सिविल ड्रेस में थे, कोई यूनिफॉर्म में नहीं, उन लोगों के पास लाठी नहीं, रड था, ठीक, पहला। दूसरा कि कुछ लोग सिविल ड्रेस में भी थे, उन लोगों के पास लाठी वो पुलिस वाली थी, वो वाइट कलर की नहीं दिखती है गिलास के समान, वो वाली लाठी थी। उनको वो लाठी कौन दिया? तीसरा, जो भी पुलिस थे या जो भी थे, बहुत मैक्सिमम पर्सन के का नेम प्लेट नहीं था, वो कौन थे? पुलिस वालों ने रीजन दिया, एक आईपीएस ऑफिसर कोई है, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम क्या था उनका, उन्होंने रीजन दिया क्या कि वो ड्रेस पहनते वक्त जो है खुल के गिर जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। एक साथ इतने लोगों का, सोचने वाली चीज़ है। समझ रहे हो बात को, कहाँ जा रहा है कहानी, भूल जाओ। अब बात करते हैं अंधभक्त लोगों की। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जब एजुकेशन का ही मामला था तो धर्म कहाँ काहे बीच में लेते आया, वो सीता का पति वाला जो कहानी कुछ कुछ था वो काहे लेते आया, किसी ने अल्लाह वर्ड यूज कर दिया, वो क्यों लेते आया, क्या हो गया, धर्म आया कहाँ बीच में? सीता का पति राम भगवान ही थे, कोई और नहीं था। अब वो इसलिए सटायर के रूप में बोला गया क्योंकि बीजेपी करती है हिंदू के जैसा, कि राम भगवान हमारे हैं, ये हमारे हैं, वो हमारे हैं, जो भी होता है हम लोग सब जानते हैं कि करती है गवर्नमेंट, ठीक। तो अब उसको सटायर के रूप में बोला गया, गलत नहीं बोला गया, ये तो कोई मामला ही नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो तो बहुत गलती की है, उनके बारे में भी बोलो, एक स्टोरी डाल करके देख लो कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। समझ रहे हो बात को। तो ये कहानी, अपन ना सीजेपी को डिफेंड कर रहे ना बीजेपी को डिफेंड करते, कोई मतलब नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट इसलिए लाया गया था क्योंकि भरोसा किया गया था कि आप कांग्रेस से बेस्ट काम करोगे, फेल हो गए हो कहीं ना कहीं, नो डाउट, ठीक। दूसरी बात है, सीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ कोई, सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा कि जो भी चीज़ है, प्रोटेस्ट सीजेपी है या जो भी है, मुद्दा को सब सपोर्ट कर रहा है, मैं भी मुद्दा को सपोर्ट कर रहा हूँ। कहाँ एजुकेशन एक मुद्दा है जो हमारे लिए है, होना चाहिए। कल होकर के एजुकेशन खत्म, उसके बाद सीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, इस सीजेपी भाड़ में चली जाए, किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर ऐसी कोई कभी आएगा हेल्थ इशू पे आवाज़ उठाएगा, फिर सब साथ होंगे। समझ रहे हो बात को। तो कहानी बस इतना ही सिंपल है, लाठीचार्ज और अंधभक्त के लिए। बाद बाकी आप लोग खुद सोचो, खुद समझो, और रील देख करके भरोसा मत करो कि रील ये दिखा दिया तो ये क्यों हो गया, रील के पीछे की कहानी कुछ और होती है।